हरे कृष्ण। तुलसी अर्पण से खुश होते हैं कृष्ण। आज की कथा ध्यान से सुनना। कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, कार्तिक मास चल रहा है और आज हम आपको बताएंगे कि कार्तिक मास में तुलसी की कितनी महिमा है। ये स्कंद पुराण में कथा आती है कि एक राजा थे, राजा चोल एक विष्णु मंदिर में गए और माणिक मोतियों से भगवान की पूजा करी। भगवान के चरणों में उसने माणिक मोती रख दिए, असली, क्योंकि राजा था। थोड़ी देर में विष्णु दास नाम का एक ब्राह्मण आया और उसने तुलसी के पत्ते रख रख के भगवान के चरणों में तुलसी अर्पण कर करके और भगवान का नाम जपा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसी के पत्ते वो चढ़ाते जा रहा है ब्राह्मण। तो राजा के जितने हीरे माणिक मोती थे वो सब ढक गए, क्योंकि वो भी तो भगवान के चरणों में पड़े थे ना माणिक मोती, और इन्होंने भी चरणों में तुलसी चढ़ाई। तो राजा को बुरा लगा, ब्राह्मण को डांट दिया, ये क्या किया आपने मेरी सारी जितनी हीरे मोती मैंने महंगे महंगे भगवान को चढ़ाए वो आपने ढक दिए। क्या आपकी तुलसी उससे भी ज्यादा महंगी है? क्या तुम्हारे तुलसी ये पत्ते चढ़ाने से भगवान खुश होगा? ब्राह्मण ने भी कहा, तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है, वो कृष्ण को शीघ्र रिझा देती है। इस बीच में राजा और ब्राह्मण की दोनों की बहस हो गई, बात जिद पे आ गई। वो कहे भगवान हीरे मोतियों से खुश होगा, वो कहे भगवान तुलसी के पत्तों से खुश होगा। तब ब्राह्मण ने राजा को चैलेंज की कि राजा, देखते हैं पहले भगवान किससे खुश होता है, किसको उस नारायण की प्राप्ति होती है। आपको जो भगवान को पाने का साधन करना है, क्या करोगे आप? यज्ञ करोगे? करो, और मैं भी भगवान को रिझाता हूं। पहले किससे रिझते हैं? राजा यज्ञ पे यज्ञ कर रहा है और ब्राह्मण रोज भगवान का नाम सिमरन कर रहा है और रोज भगवान के चरणों में तुलसी चढ़ाए, कार्तिक मास के व्रत रखे, एकादशी का व्रत रखे। कहते हैं ब्राह्मण भगवान का नाम लेते जा रहा है, ब्राह्मण तुलसी चढ़ा रहा है, ब्राह्मण कीर्तन कर रहा है, एकादशी के व्रत कर रहा है, और राजा सिर्फ यज्ञ पे यज्ञ कर रहा है। एक दिन क्या हुआ, वो ब्राह्मण भोजन बना रहा था। पता पड़ा ब्राह्मण ने भोजन तो बनाया और उसका भोजन कोई चोरी करके लेके गया। ब्राह्मण पूरा दिन भूखा था। ब्राह्मण ने दूसरे दिन भोजन बनाया, कोई चोरी करके लेके गया। ब्राह्मण भूखा बैठ गया और भजन कर रहा है। 7 दिन तक ब्राह्मण को भूखा रहना पड़ा, कोई चोरी करके लेके जा रहा था भोजन। आखिर एक दिन ब्राह्मण ने सोचा, मेरा भोजन कौन लेके जा रहा है? देखा तो एक चांडाल। ब्राह्मण उसके पीछे भागा और चांडाल को रोक दिया। पूछा, कौन हो तुम? मेरा भोजन क्यों चोरी करते हो? मुझसे मांगते मैं दे देता। आओ मैं तुमको अपने हाथ से खिलाऊं। कहते हैं उस चांडाल में से भगवान विष्णु प्रकट हो गए। कहते हैं ब्राह्मण, तुम्हारी भक्ति से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। तुमने तुलसी चढ़ा चढ़ा के अर्पण कर करके मुझे रिझाया। और भगवान ने ब्राह्मण का हाथ पकड़ा, विमान में बिठाया और चलने लगे। राजा की नजर गई। राजा को दुख हुआ कि इसका मतलब भगवान पहले उससे रिझे। राजा ने भी कहा, प्रभु मैं जान दे दूंगा। राजा अपनी जान देने गया, भगवान ने पकड़ लिया और भगवान ने उसको भी दर्शन दिया और दोनों को विमान में बैठ के भगवान चले गए अपने धाम में। दोनों को पार्षद बनाया अपना। पर पहले किसको मिले? जिसने तुलसी अर्पण की, जिसने नाम सिमरन किया। इस महीने में तुलसी की बड़ी महिमा है। तुलसी में जल चढ़ाओ, तुलसी की पूजा करो, और हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सुबह 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठो। कारकत महीने में, कार्तिक मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 से 5:30 बजे तक मेरे साथ लाइव रहो और जप करो। यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर। कार्तिक मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त का बहुत महत्व है। जरूर उठिए और रोज शाम को 4:30 बजे कार्तिक मास की कथा सुनिए यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे। हरे कृष्ण।